समाज, देश, राष्ट्र, करोड़ों की जनसंख्या, लाखों स्त्रियां, पुरुष और बच्चे, सभी का अपना जीवन, सभी की अपनी सीमाएं। महिलाओं के जीवन का क्या होता है? वो तो कोमल होती है, नाजुक होती है, सुंदर होती है और हमेशा किसी पे डिपेंडेंट। पुरुष कठोर, संबद्ध, सेल्फ डिपेंडेंट, हेड ऑफ द फैमिली। खुद का अपना काम मन चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि सभी सीमाएं तो औरतों के लिए ही होती है। अरे लड़की हुई है, लड़का होता तो वंश आगे बढ़ता। अरे लड़की है, फ्रीडम देके इतना सर पे मत चढ़ाओ। और लड़के फ्री, सेल्फ, हैप्पी। गोद भराई एक सुंदर रस्म जो एक गर्भवती के लिए सबसे खूबसूरत पल लेकर आती है, जिसमें हम उसके और उसके होने वाले बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा पाठ रखते हैं, दोनों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। लेकिन ये क्या, इसमें भी हमारे समाज ने कुछ नियम बना डाले, जैसे कि बहू की पहली डिलीवरी तो उसके मायके में ही होनी चाहिए। वैसे तो कई माता पिता अपनी लड़की को खुशी खुशी अपने घर ले जाते हैं और प्रसूति की सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हैं, लेकिन उन माता पिता का क्या जो अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते ये जिम्मेदारी उठाने में संकोच महसूस करते हैं। जो लड़की हमारे घर ब्याह कर आई है वो अभी हमारे ही परिवार का हिस्सा है, जो हमारे वंश को आगे बढ़ाने जा रही है, और आने वाला बच्चा वो भी तो हमारा ही पोता या पोती है। तो क्यों न उन दोनों को हम संभालें, क्यों न लड़की की डिलीवरी उसके मायके के बजाय उसके ससुराल में करें। ऐसे ही कुछ रस्मों में बदलाव की सख्त जरूरत है। आजकल लड़कियों की शिक्षा और इंडिपेंडेंसी पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है और समाज में इस विषय में काफ़ी बदलाव भी आ रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल तो जैसे बस औरतों के लिए बन के रह गए। अगर आदमी ऑफिस से लेट आता है तो कितना मेहनती है, कितना काम करता है। उसी समय यदि लड़कियां जॉब पे से लेट आती हैं तो कहा जाता है कि घर की मर्यादा का मान रखा करो, इतना भी क्या काम होता है, इतनी देर से क्यों आते हो, ऐसा क्यों। इतना सब कुछ करने के बावजूद लड़कियों को आज भी ताने मारे जाते हैं। चाहे ही दोनों मिलके घर का गुजारा चलाते हो, दोनों ही घर के कार के लोन्स पे करते हो, दोनों ही अपने बच्चों की फीस पे करते हो, लेकिन सुबह 5 बज के टिफिन तो औरत को ही बनाना होता है, और अगर काम वाली ना आए तो सारे काम बस औरत ही मैनेज करती है, और फिर उसको जॉब भी जाना होता है। मतलब भगवान ने सारी एक्स्ट्रा पावर्स औरत को ही दे रखी है। आजकल लड़कियों की भावनाओं को समझा क्यों नहीं जाता, कोई घर वाले उसको समझने का प्रयत्न क्यों नहीं कर रहे। ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको परेशानी होती है। लड़कियों को हर एक परेशानियों में से गुजरने के बाद में क्या काम करना और सबको संभालना, भगवान ने कोई अलग एनर्जी दी हुई है क्या उनको? जब तक ना देश के लोग जेंडर से इंसान में फर्क पहचानेंगे ना, तब तक ये बदलाव ना बस नाम के ही रह जाएंगे। जब तक पति और पत्नी एक दूसरे को पूरी तरह से समझेंगे नहीं, पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तब तक समाज के दूसरे जो लोग हैं ना वही आपका रिलेशनशिप लीड करते रहेंगे। तो क्या आप वो आइडियल कपल हो? शादी लड़के और लड़की का स्नेह मिलन, दो परिवारों का अटूट बंधन। हमारा लड़का तो सरकारी नौकरी वाला है, दहेज में हम कार तो लेंगे ही। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ये 21वीं सदी का भारत है भाई साहब। दहेज के चक्कर में 2 लोगों की जिंदगियां बर्बाद मत कीजिए। जब रिश्ता ही पैसों की सौदेबाजी से तय होगा तो प्रेम और मिलन के भाव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दहेज एक शर्मनाक प्रथा है जो हमारे हर एक समाज पे एक कलंक का काम कर रही है। रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, दिखावे से नहीं। आप रिश्तों की अहमियत को समझिए, हमारी संस्कृति को समझिए। कोई भी रिश्ता दिल से निभाया जाता है, ना कि दिखावे से और पैसे से। आप अपनी लड़की के दहेज के लिए पैसे इकट्ठा मत कीजिए, बल्कि उसे पढ़ा लिखा कर उस काबिल बनाइए कि आपको उसके लेवल का जीवन साथी चुनना पड़े। तब ना तो कोई लड़की बोझ लगेगी
और ना ही कोई रिश्ता। क्या आप अपने आप से ये शुरुआत करेंगे? अब बात है विधवाओं की। तो हमारे समाज में विधवाओं को जो भी कपड़े पहनने हैं वो पहनने देना चाहिए, और इसको भी हमारे जैसे श्रृंगार करना, अच्छे से खाना पीना, रहने का भी अधिकार दो। वो औरत जिसकी जिंदगी के सारे रंग तभी तक जिंदा थे जब तक उसका पति उसके साथ था। क्या वो एक औरत इंसान नहीं है? वो एक औरत जिसकी जिंदगी के सारे रंग तभी तक जिंदा थे जब तक पति उसके साथ था। उसको भी जो हमें सम्मान मिल रहा है वो ही इसको सम्मान मिले, और ये अच्छी तरह जिएगी तो इनके बच्चे का भी जीने का मन होगा। देखो, विधवा होकर भी चमकीली साड़ी पहनती है, उसे शर्म नहीं आती, कितना हंस रही है। शर्म नाम की चीज नहीं है। शर्म सत्य कहने वाले खुद कहने से पहले खुद शर्माइए तो बात का मतलब भी है। बड़ी खुदगर्ज दुनिया है। जब खुद पे बीते तो दुख, लोगों पे बीते तो बात करने का टॉपिक। जैसे भी जीना चाहे, जैसे मायके में जिए, ससुराल में जिए, तो जीने दो। और हमारा एक ही समाज ऐसा है कि महिलाओं को मान देता है, सम्मान देता है, तो हमारे सम्मान में ही इसका सम्मान है। अपने समाज को अच्छा एक व्यक्तित्व देने के लिए पहले अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा, फिर अपने अच्छे समाज का निर्माण होगा। चलिए हम सब मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं, एक बेहतर कल बनाते हैं, आधुनिक और विकसित देश का जिम्मेदार हिस्सा बनते हैं। लोगों को दंड करने के बजाय समस्या में सुधार करते हैं। अपने आप को नहीं, अपने विचारों को बदलते हैं। चलिए हम मिलकर समाज को आगे बढ़ाते हैं। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। सब कुछ हमारे हाथ में है, हमने पहल की है, आप साथ दीजिए। जय हिंद।